जनता जानो कपड़ा माते मेल घणो ही वे रंगरेज ने कहे थोड़ो मारो रंग दीजिए भाई थोड़ो को मारे रंग दे भाई रंगरेज के भाई आ मारी मेहनत क्यों गमावे ये थारे पहली मेल ने धोई ले पच मारो रंग चढ़ाऊं तो चढ़ सके बाकी ए मा तो भाई रंग नहीं चढ़े यार जे चढ़ाऊं तो तू ले जान पानी में गालियो ने तो थारे भी मेल पहली वो मारो रंग जाप रही के हैं उसी मां आपन देखो वाणी को एक रईस है और शब्द जानने के लिए आपन कहीं के आप देखो खरदर्शन एक भगवान के नजदीक को हमको एक स्वरूप बतावे और ये चीजा ने आपा नहीं जाना ला गायत्री है पाठ है पूजा है नित्य नेम है नहीं जाना तो बस आप जाना ही हो कैसे विजय मंदिर में जावा जरा आंखें अमरीचान के बटे जान लिया भाई बटे भगवान का नाम तो की तो परमात्मा शब्द है उच्चारण करना तो अपने लिए लाभदायक है क्या नहीं है अब जीरा नाम रा बाजान जकरो नाम ही नहीं जाना कीरा बन सावली रा हो के माने तो कोई पतो ही कोई नहीं अब जना आधे चौमा आयोडा कहीं पतो रखे हैं जीवन अमोल है वो अनादिकाल को एक जुड़ियोड़ो परमात्मा है आप देखो समझो वो अठू नहीं जुड़ियोड़ो और परमात्मा का एक सत्यता को भाव अनादिकाल में जुड़ियोड़ो है युगो युग आप बताए ना कि अवतार लेवे बे युगो युग है नित्य गुरु लोग कृपा करे गुरु लोगों का एक नित्य अवतार भी करे वे तो समय समय माता आवे लेकिन ए सब टाइम का मैंने हाजिरी दे एक समय विचार को काम है अब आप देखो आखिरी टाइम तो बहुत ही अमूल्य है और आप जो भी टाइम ने विचार करना भगवान के एक नाम निमित्त वास्ते आप सत्संग के निमित्त आवा तो एक महीने तो महात्मा बताओ सत्संग तो एक पल की बहुत है और सत्संग आप जानो अमृत तो पिए जितो ही कम है पिए जितो ही कम है तो गुरु लोगों का सत्संग गुरु की जो शब्द है एक अमृत के तुल्य तो आपने हमें सभी बातें आप सुनता ही आया हो सोचता ही आया हो और करता ही आया हो ठीक अब आपको 15 मिनट को टाइम है ज्ञान भगवान की भक्ति एक देखो करने दे है भगवान करने दे भक्ति करने वालों कह तो देखो हनुमान हो राम जी रे सन्मुख है क्या नहीं और दुआपुर के महीने भगवान कृष्ण भगवान का अर्जुन हो जो जीवन के लिए एक कल्याणदायक साधन भगवान को न मांगियो हे भगवान मोक्ष किने कहवे योग किने कहवे और त्याग किने कहवे तीन चीज भगवान ने जान प्रार्थना करी है हे भगवान मानवा चीज बताओ मोक्ष किने कहवे या त्याग किने कहवे और योग भी किने कहवे तो भगवान कृष्ण भगवान तो अर्जुन है जो आप बतावे और अर्जुन जी महाराज पूछे आप ध्यान पूर्वक 15 मिनट के लिए सुन लो कह रहे जगह के जावे जगह के हमना के काम आवे है रिपियो है नहीं रिपियो बाहर भी काम आवे लारे भी काम आ जाए लोग कह रिपियो क्यों कह उठो भाई क्या बाहर भी काम आ जाए लारे भी काम आ जाए अबार काम जीवता जाए लारे जाओ तो लारे जो लाल न काम आ जाए दो की खातर संचित करे जय नहीं होए कहीं के ये कलदारे साधु टूटे खोवे ना सुरता सका परखाई और सुरता सका परखाई जीवता मुक्ति जोवे परमानंद कलदार बांटता कम नहीं हो जितना तुम आत्मा रोकर करो विवेक बांटनिया थाके नहीं पूर्ण रेवे एक बोलो श्रीनाथ जी महाराज की जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की वीर अर्जुन की 18वां अध्याय प्रारंभ बनते हैं मोक्ष संन्यास योग अर्जुन वाच अर्जुन श्री कृष्ण देव जी से प्रश्न करते हैं
कि वे महाबहु ऋषिकेश भगवान जी एक इसी देनते के मारने हारे जी। हे प्रभु जी, मैं तुमसे संन्यास और त्याग किसको कहते हैं? जो प्रभु जी इन दोनों का उत्तर भिन्न भिन्न कहो। अर्जुन की विनय मानकर श्री कृष्ण भगवान जी बोले, श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, संसार की कामना के सभी कार्य क्रम त्याग कर मेरी शरण में आना संन्यास है, और मेरी चरण कमल की शरण में आकर मेरी भक्ति बिना और किसी वस्तु की कामना न करना त्याग संन्यास है। ये तो हमने अपने मत का संन्यास और त्याग का है। अब अर्जुन, जैसे शास्त्रों का मत है सुन। एक शास्त्र कहते हैं कि भले और बुरे कर्म दोनों त्यागी है, क्योंकि भले कर्म का फल सुख, बुरे कर्म का फल दुख। भले कर्म का फल सुख, बुरे कर्म का फल दुख भोगना है। भला कर्म चरणों में सोने की बेड़ी है, बुरा कर्म चरणों में लोहे की बेड़ी है। इससे भले बुरे कर्म दोनों ही बंधन के दाता है, इसलिए इनका त्याग करना योग्य है। ये अर्जुन, एक शास्त्र कहता है कि यज्ञ दान तपस्या स्नान ऐसे सत्य कर्म नहीं त्यागना चाहिए। ये पवित्रता के दाता है। ये कर्म करने से आत्मा पवित्र होती है। ये वार्तवंशी अर्जुन, अब निश्चय कर मेरे मत का त्याग सुन। त्याग 3 प्रकार का है। प्रथम तो मेरा मत यह है, यज्ञ दान तपस्या स्नान ये मनुष्यों को पवित्र करते हैं। विवेकी पुरुष इनका त्याग नहीं करते हैं। जो भले विवेकी पुरुष है, ये सत्य कर्म करने किनको भले हैं। भले कर्म करके उनका फल वहां से नहीं। इस कारण से मेरे मत में ये बात भली है, सब बातों से श्रेष्ठ है कि सत्य कर्म के फल की वांछा न करें। ये अति भली है। और जो अज्ञान से आलस्य कर सत्य कर्म त्याग करके एक ही सत्य कर्म करने से क्या होता है? जो प्राणी माया का मोह हुआ सत्य कर्म त्यागे, सो ये तामसिक त्याग कहलाता है। जो प्राणी देह के दुख के डर से सत्य कर्म त्यागे कि स्नान करने से मुझे शीत लगता, हाथ दुखते हैं, इसी प्रकार का त्याग तामसिक कहा था, इसका फल नहीं पाते हैं। अर्जुन, जो इसी प्रकार सत्य कर्मों को कर, प्रथम तो कहे कि मेरा क्षत्रिय ब्राह्मण का जन्म दुर्लभ है, स्नान आदि कर्म करने मुझको भले हैं, अवश्य में कर्म करो और फल की कुछ वांछा नहीं करें, ऐसा सात्विकी त्याग कहलाता है। ये अर्जुन, विवेकी पुरुष स्नान आदि सत्य कर्मों की निंदा नहीं करते हैं और न आप इन सत्य कर्मों का त्याग करते हैं, निश्चय से इन्हें करते हैं, फल की वांछा नहीं करते हैं। ये अर्जुन, ऐसे प्राणियों की बुद्धि निर्मल होती है, और जिस निर्मल बुद्धि से ज्ञान उपजता है, जब मेरी महिमा का ज्ञान उपजता तब संसार के बंधन से मुक्ति होती है। इससे हे अर्जुन, सत्य कर्मों का त्याग न करें। जैसे सीढ़ियों के मार्ग से मंदिर के ऊपर जा चढ़ता है, ये सत्य कर्म करने की मुक्ति की सीढ़ी है। और जितने देहधारी ऐसो किसी देहधारी की शक्ति नहीं जो सत्य कर्म त्यागे। ये अर्जुन, जब पिता के रूप से माता को उधर में जीव आता है, उसी दिन से लेकर मरने के दिन तक कभी ये निष्कर्म नहीं होता, और नहीं ये जीव त्यागी होता है। ये अर्जुन, ये कब निष्कर्म होता है? शोषण प्राणी सत्य कर्म उसको समझे, कुछ फल नहीं मांगे, तब ये जीव निष्कर्मी और त्यागी होता है। अब जो मनुष्यों को नित्य अपने कर्म करने का 3 प्रकार का फल होता है, सो सुन। भले कर्म का फल सुख, बुरे कर्म का फल दुख है, और जो भले बुरे कर्म को रल मिलाकर करे तो सुख दुख सीमित होता है। ये 3 प्रकार के फल हैं। अब अर्जुन और सुन, जितने कर्म देहधारी मनुष्य से होते हैं, भले वे बुरे, ये सब देह इंद्रियां मन से होते हैं। आत्मा कैसी है? एक करता है, कुछ नहीं करता, केवल एक ही है। निर्मल का निर्मल है। ये अर्जुन, जिसको उन्होंने पहचाना है, जिसकी निर्मल बुद्धि है, सोतीस आत्मा को पहचानते हैं, और दुर्गात अर्थात अंत गति पुरुषात्मा को नहीं देख सकते हैं। ये अर्जुन, किसको हम बुद्धि नहीं कि मैं जो आत्मा हूँ, ये करता हूँ, कुछ नहीं करता। जो कुछ भला बुरा क्रम होता है, ये इंद्रियों मन से होता है। जिसकी ऐसी बुद्धि है, सो वह सब लोगों को मारे तो उसको कोई देख नहीं सकता, किसी कर्म को उनको बंधन नहीं। अब अर्जुन, 3 प्रकार का ज्ञान, 3 प्रकार का कर्म और कर्ता भिन्न भिन्न सुने। पहले सात्विकी ज्ञान सुने, जिस ज्ञान से सब प्राणी में उसको एक ही अविनाशी आत्मा दृष्टि आता है, जिसको सर्वव्यापक जानकर सबके साथ एक सा हो, भेद से दुख किसी को नहीं देवे, दुखदायी नहीं बने, ये सात्विक ज्ञान कहा था। और जब भिन्न भिन्न दृष्टि हुआ कि ये और है और मैं और, ये तेरा ये मेरा है, सो ये राजसी ज्ञान कहलाता है।
और जिस ज्ञान से सबको बुरा दृष्टि आवे और सबके साथ बेर बांधा रखे, जो ऐसा काम से ज्ञान कहा था। अब अर्जुन कर्म सुन, जो इसी प्रकार कर्म करे, जो ये कर्म करना मुझको योग्य है, फल की कुछ मानता नहीं, ये सात्विक कर्म को आता है। और जिस कर्म करने से फल की इच्छा है और अहंकार के साथ के ये कर्म मैं करता हूँ, और जिस कर्म की से जंजाल बहुत होवे, सो ऐसा कर्म राजसिक हुआवे। जिस कर्म में कोई बंधन बांधना, किसी की जी को दुखाना, किसी से घात करना, और ऐसा कर्म करने से अपना बल और बड़ाई दिखाना, इसी प्रकार माया का वो युवा कर्म आरम्भ करे, सो तामसिक हुआवे। अब कर्म करता सुन, जो इसी प्रकार कर्म करे, यज्ञ महोत्सव होम श्राद्ध सा इत्यादि जो सत्य कर्म करे, तिनको करे फल कुछ नहीं मानते। अहंकार से रहित हो कि मेरा कुछ नहीं, सब कुछ परमेश्वर का। और उदम से रहित जो कुछ है जो सोई करे, और बिगड़े तो कल्पे नहीं, जो कुछ कार्य संपूर्ण तो प्रसन्न में बैठे, जो कुछ ईश्वर इच्छा से आ मिले सो भोजन करे, इसी प्रकार सात्विक कर्ता को आवे। अब राजसी कर्ता सुन, जीवों के दुकान में जिसका स्वभाव और अपवित्रता हर्ष होकर संयुक्त जो कुछ करे, उसके फल की कामना मन में करे कि लोग मुझको धन्य कहेंगे, इस निमित्त से हर्ष होना, घर से जो दिल में ब्याह होता है इस कारण से शोक होना, ये राजसी कर्ता कहलाता है। अब तामसिक कर्ता सुन, शास्त्र की विधि को नहीं समझे कि महोत्सव किस विधि से किया जाए, किसी को मस्तक नहीं नवावे महामुंड, आलसी विषादी सब किसी से लड़ाई करे, वह तामसिक करता है। अब हे अर्जुन, तीन प्रकार की बुद्धि और तीन प्रकार की दृढ़ता भिन्न भिन्न सुने। जिस बुद्धि ग्रस्त में भी सुखी रहे, भले कार्य को भला जाने, बुरे कार्य को बुरा जाने, और ये बंधन होगा जिस बुद्धि से बात समझे, सो सात्विक की बुद्धि है। और जिस बुद्धि से धर्म को अधर्म, जो बुरे को भला जाने और की ओर समझे, ये राजसी बुद्धि के लक्षण है। और जिस बुद्धि से धर्म को अधर्म जाने, अर्थात जीव घात करने से पुण्य जाने, ये बकरा मैं मारता हूँ पुण्य होगा इत्यादि बातें समझे, ऐसे धर्म को अधर्म उल्टे समझे, तो तामसिक बुद्धि को आवे हैं। अब दृढ़ता से सुने, मन में किसी विकार को नहीं चेतावे, और इंद्रिया समस्त में वे केवल एक प्रभु की शरण रहे। जब ये वार्ता हो तब सात्विक की दृढ़ता जान, और जब मन में अपने धर्म में सब प्रकार दृढ़ द्रव्य कमाने में, दृढ़ खाने पहनने में दृढ़, तब तुम राष्ट्रीय दृढ़ता जान। जब महागौर निंद्रा में सोरे और ब्रह्म चिंता में मगन, और किसी से कले विषाद, ये तीनों लक्षण तामसिक दृढ़ता के हैं। ऐसे दुर्बुद्धि वाले निंद्रा कले चिंता तीनों विकारों से अपने आप की मुक्ति नहीं कर सकते हैं, इनकी तामसिक दृढ़ता जान। हे वार्तवंशी अर्जुन, अब तीन प्रकार का सुख सुन, जो सुख कड़वा खावे नहीं, विश्व सुखदायक अमृतुल्य भोजन करे, पर तम तप कष्ट साध कर तब राज्य सरक फल पावे, ये सात्विक सुख हुआवे। अब राशि सुख सुने, जिसका फल दुख हो पर तुम सुख को पाकर पीछे 20 फल खाया, ये राशि हुआवे। तामसी सुख सुन, पर तुम बेसुर निंद्रा माले से सावधानता प्रभु का विचारण, सबसे निश्च शंका रहना तामसी सुख है। अब अर्जुन और सुने, सर्वज्ञ सर्वज्ञ लेकर प्रतितले ताल, लोक माया से उजे। इन तीनों लोकों में माया के तीन गुण बनते हैं, इन तीन ही गुणों के स्वभाव लोकों में बढ़ते हैं। लोकों में गुण है, गुणों लिखे लोक हैं, इसी कारण त्रिगुणमय सृष्टि का है। हे अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वे शूद्र, इन चारों वर्णों के स्वभाव की प्रक्रिया देह के साथ ही जन्मती है। प्रथम ब्राह्मण के स्वभाव की प्रक्रिया कहते हैं, इंद्रियों को जीतना, मन तप करना, भजन करना, पवित्र समा, कोमल स्वभाव, ज्ञान अपना और विज्ञान परमेश्वर का जानना, और गोविंद में तत्व बुद्धि परमेश्वर का जानना, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक धर्म है। अब क्षत्रिय के स्वाभाविक धर्म सुन, खेती करना, वाणिज्य व्यापार गांव के। क्षत्रिय के स्वाभाविक धर्म सुन, सूर तेजस्वी, राजू से न भागने वाला, बुद्धिमान, दानी होना, परमेश्वर में श्रद्धा होना, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक लक्षण के हैं। अब वैश्य के स्वाभाविक धर्म सुन, खेती करना, वाणिज्य व्यापार गांव की सेवा करना, ये वैश्य के स्वाभाविक धर्म है। अब शूद्र के सुन, तीनों वर्णों की सेवा करना, जो प्राप्ति होती इसमें संतोष, ये शूद्र के स्वाभाविक धर्म है। ये चार वर्णों के स्वभाव के प्राणी इन अपने अपने कर्मों के करने से स्वभाव की बलि सिद्धि को पाता है।
अपने अपने कर्म में दृढ़ता से जो फल उपजे सो क्या पार ब्रह्म, सारी सृष्टि का जो कर्ता सर्व में रमा हुआ अविनाशी जिसको प्राप्त होंगे। हे अर्जुन, ये चारों वर्णों के जो धर्म के हैं, इनमें सबको अपने अपने धर्म पालन से कल्याण होता है। अपना धर्म बड़ा देखे तभी अपना धर्म इसको कल्याण देता है, पराया धर्म इसकी सहायता नहीं करेगा। अपने अपने धर्म करने से पाप नहीं, अपना धर्म मुक्ति का दाता है। ये चार वर्णों के धर्म कहे हैं। अब तीनों पद लक्षण सुन। हे अर्जुन, मेरा भजन करने से चारों अवगुण कहे जाते हैं, शेष पद को प्राप्त होते हैं। उसको शेष पद, तुर्या पद और सतपद भी कहते हैं। जो प्राणी इस पद को प्राप्त होते हैं उसको किसी क्रम त्यागने का दुख नहीं, और जो सतपद का आरंभ करे उसको बड़ा दोष है। सतपद का दृष्टांत सुन। जैसे धुएं से रहित निर्मल अग्नि में धुएं वाली लकड़ी डाल दे तब ये निर्मल अग्नि को बिगाड़ देती है। ऐसे ही चौथे पद वाले को कर्म का आरंभ करना दोष है, कर्म का आरंभ करना सत्य पद को बिगाड़ देता है। इस कारण जो तुर्या पद में लीन हुआ इसका कर्म का आरंभ करना कुछ रहा। अब जो प्राणी चौथे पद में लीन है इसके लक्षण सुने। मुख्य लक्षण यह है, किसी से मोह ममता नहीं, संसार के विषयों से अपना मन जीत रखा है, किसी वस्तु की इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, वे निष्कर्मी सिद्ध है। इस सुख के सामने और कोई सुख नहीं, जिसका कोई वांछा नहीं, सो वे किसी सिद्धि को प्राप्त हुआ है। हे कुंती नंदन अर्जुन, वे मेरे जानने के ज्ञान को पूर्णतया प्राप्त हुआ, जिसकी बुद्धि निर्मल हुई, मैश्वर पार वरम विके जिसका दृढ़ निश्चय हुआ, और संसारी लोगों की बात नहीं सुनता और न आप किसी से बात करता, न किसी के साथ प्रीति है न शत्रुता। एकांतवासी मेरे समरण के सुख को पाकर पूर्ण हो रहा है। संसार में जिसने तीन बातें जीत रखी है, अर्थात देह से संसारी मनुष्यों का संग नहीं करता, जीवों से बात नहीं करता, मन से संसारी लोगों की चितवना नहीं करता, इसी प्रकार मन दे मनसा जीव ये जीत रखा है और नित्य निरंतर मेरे ध्यान में जुड़ा हुआ है। सारे संसार से वैराग्यवान है, वे ऊपर ब्रह्म के तले शेषनाग लोक के परम सुख को तृण के समान जानता है, इसका नाम वैराग्य है। फिर कैसा अहंकार, बल, गर्व, काम, क्रोध, इनका त्यागी, इनमें रमता नहीं और भोजन साधन से कुछ अधिक रखता नहीं, इसका नाम त्याग है। जो छह विकार त्यागे और किसी परंतु साथ ममता मोह नहीं रखे, ऐसे जो सत्य पुरुष सोते साथ होते ही मुक्त है। फिर वे कैसा हुआ, ब्रह्मभूत क्या कहिए, माया के तीन गुण ऐसो काटे गए, जब तीन गुण काटे तब जैसा आत्मा ब्रह्म था तैसा ब्रह्मा का ब्रह्म ही हुआ। इस कारण से जिसको ब्रह्मभूत ही कहिए। ब्रह्मभूत हुआ तब जिसका आत्मा प्रसन्न हुआ, तब बुझ गई वस्तु की चिंता न करे, अनहोनी वस्तु की आने की वांछा न करे। सब भूत प्राणी से क्षमता दृष्टि हो, ये लक्षण तुर्यापद के हैं। जब तुर्यापद में मनुष्य आवे तब मेरी भक्ति को तुरंत ही पावे। मेरी भक्ति ये है, जो मेरी महिमा प्रताप जानना, सो मेरा भक्त कैसा है। तुर्यापद में लीन हुआ क्या ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हुआ, सा भक्त प्रभु को जाने, सकल प्रताप प्रभु का माने, बड़े महत्व का ब्रह्मबोध विचार इसको जाने। आगे और मात्र में नीतिश महिमा का जान नहीं, परम भक्ति है, सो क्षण क्षण पल पल राम नाम को सिमरे। हे अर्जुन, जिसने मेरी महिमा के ज्ञान रूप अमृत का पान किया है, जब लग मनुष्य देह में बसे तब लग परम शांति सुख में मगन रहता है। जब देह त्यागे तब मेरी परम निधि अविनाशी पद में जा लीन होता है। ये चौथे पद तुर्यापद शांति पद के लक्षण के हैं। जिसको भजन रूप अमृत का स्वाद आया और साथ ही माया की प्रकृति करे, सो मेरी कृपा से मेरे पद को प्राप्त होता है। इस कारण से हे अर्जुन, तो मन का निश्चल चेता मेरे में रख, मुझे साथ ही प्रीति करे। बुद्धि का निश्चल चेता मेरे में रखने से संसार के दुख से तर जाएगा, और जो अपने अहंकार से मेरी अज्ञान मानेगा तब तेरा विनाश हो जाएगा। तो अहंकार से कहेगी मैं युद्ध नहीं करता, सो तेरा कहना झूठ है। क्यों, जैसी तेरी प्रकृति तैसा तुझसे हो रहा है। हे कुंती नंदन अर्जुन, जैसे जैसे स्वभाव के देदारी उपजे, सो सब स्वभाव के वश है, स्वभाव किसी के वश में नहीं। जो कुटुंब का मूल्य यह कहे कि मैं युद्ध नहीं करता, तो क्षत्रिय का स्वभाव तुझसे अवश्य कुछ करावेगा। हे अर्जुन, एक ईश्वर का स्वरूप भूत प्राणी में बसे, सो अवश्य कर जीवों के मोह के यंत्र पर बैठा कर सबको भरमाता है। जिस कारण से सब भावों से तुम ईश्वर की शरण जा। परम शांति जो कल्याण पुरातन स्थान है, उसको प्राप्त होएगा।
हे अर्जुन, ये परम युग ज्ञान मैंने तेरे प्रति कहे, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है, तेरी बुद्धि मेरे चरणों के साथ दृढ़ है। इस कारण से तेरे कल्याण निमित्त मैं कहता हूँ, हे अर्जुन, सब भजनों में मुझको ये भजन रुचि करे। जब तो इस भजन में दृढ़ होगा तब भक्तों से मुझे प्यारा लगेगा। सब भजनों को त्याग कर मेरी शरण आ, मैं तुझको सब पापों से मुक्त करता हूँ। तुम चिंता मत कर हे अर्जुन, ये ज्ञान जो मैंने तुझको कहा है सो तू ऐसे लोगों को नहीं सुनाना जो मेरी भक्ति से विमुख है, जिसको सुनने की श्रद्धा नहीं हो, और जो मेरा गुहा ज्ञान मेरे भक्त को सुनावेगा वे मुझे भक्त सहित पावेगा। जिस पुरुष ने मेरी भक्ति की है कोई ऐसा पुरुष मेरे प्रसन्न करने का नहीं है। ऐसा प्राणी ने पीछे कोई हुआ न आगे होगा, वे मुझको अति प्यारा है। जिसने मेरे भक्त को गीता का ज्ञान श्रवण कराया उसको फल प्राप्त होगा, और जो कोई इस गीता जी के 1 श्लोक का भी पाठ करेगा जिसका फल सुन। सभी यज्ञों में जो श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है जिसका फल देता हूँ, जिस पाठ कर्ता के निकट जा खड़ा होता हूँ। जैसे कोई किसी का नाम लेकर बुलाए तब वे तत्काल बोलता है, जैसे ही गीता के पाठ करने वाले के निकट में जा खड़ा होता हूँ, और जो अर्थ कर सुनावे जिसकी महिमा तो बढ़ाई कुछ कही नहीं जाती है। जैसे मेरी महिमा और बढ़ाई वचनों से अगोचर है, तैसे ही गीता का अर्थ करने हारे की महिमा वचनों से अगोचर है। और सुनने आ रहा है इसको सत्य सत्य मानकर श्रवण करे, वे भी जन्म के बंधनों से मुक्त होकर परमानंद अविनाशी पद को पावेगा। इससे हे अर्जुन, ज्ञान तेने एकाग्रचित होकर श्रवण किया है तो तेरे विषय जो अज्ञान मोह था नाश हुआ। श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर अर्जुन बोला, हे अर्जुन ते अविनाशी पुरुष जी, हे भगवान, तुम्हारी कृपा से मेरे मोह का नाश हुआ और ज्ञान भी पाया, मेरी बुद्धि भी निर्मल हुई, मेरे मन के जो संदेह थे तिनका विनाश हुआ, और आपके मुख कमल से युद्ध करने की आज्ञा हुई है सो युद्ध करता हूँ। संजयवान से संजय धृतराष्ट्र को कहता है, हे राजन, श्री कृष्ण भगवान जी और पार्थ अर्जुन, इन दोनों का संवाद गोष्ठ गीता का मैं तत्व सुन समझ कर मेरे रोम खड़े हो गए। जो व्यास जी ने मुझे दिव्य दृष्टि दी है सो तिनकी कृपा से ज्ञान गोष्ठ मैंने सुनाया है। सो ये गुआ है योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के मुख कमल से जो ज्ञान निकला है इसका विचार कर मैं परमार्थ और 18वां अध्याय का महात्म्य सुने। जैसे सब नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, सब देवतों में हरि, सब तीर्थों में पुष्कर राज, सब पर्वतों में कैलाश पर्वत, सब ऋषियों में नारद श्रेष्ठ है, सब गांवों में कपिला कामधेनु गौ श्रेष्ठ है, सब अध्याय में गीता का 18वां अध्याय श्रेष्ठ है। इसका फल सुने। सुमेरु पर्वत पर देव लोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बैठे थे। उर्विशा नित्य क्रिया करती थी, बड़ी प्रसन्नता में बैठे थे। इतने में चतुर्भुज रूपधारी पार्षद को ले आए और इंद्र को सब